जय राम जी की दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कि हनुमान जी ने लंका का निरीक्षण किया और फिर बाद में विभीषण जी से मिले और विभीषण संवाद हुआ। इससे आगे की कथा आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंदिर मंदिर प्रेत करे सौदा, दे के जहाँ तहाँ अगणित जोदा। गयों दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वहाँ अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहनाद के विदेही। भवन एक पुनि देख सुहाए, हरि मंदिर तहाँ वित्र बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई। नौ तुलसी का व्रत जहाँ देखि हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशाचर निकर निवासा, या कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोहे तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हट करऊँ पहचानी, साधु ते होए कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य हानि नहीं होती, प्रत्येक लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठते आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र करे निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदास मोहि कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरऊ गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलंकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत करनि हमारी, जी में दसनीय मोहे जीव विचारी। तात कहूँ मोहे जान अनाता, करे कृपा भानु कुल नाता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे
दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति ना बद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा बिना संत के नहीं मिलती। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हट की दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेहु जो नाम हमारा, तेहि दिन तहि ना मिले आहारा। भला कहिए में ही कौन, भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का बांदरों का नाम ले ले तो उस दिन भोजन न मिले। असुमें अदम सका सुन मोहि पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरे गुण भरे बिलोचन नीर। हे सका, सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम श्रद्धालुओं का जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी विचारी, फिरे ही ते काहे ना हो ये दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावनी चर विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार से रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वच्य परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जय विधि जनक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देख चले जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी होई रूप गऊ पुनि तौआ, बन अशोक सीता रह जऊआ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कही सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही पहले का मासक शरीर का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। आगे की वीडियो आप अगले वीडियो में सुनिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही विनय है।